हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। काफी बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर मैं फेल हो गया हूँ, सर क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बार बार एक ही चीज कही है आप लोगों से कि बच्चों अभी तो जिंदगी की शुरुआत है आप लोग की। सिर्फ फाउंडेशन में ही फेल होकर आप अगर इतना परेशान हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। आगे तो और भी चैलेंजेस आने पड़ेंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। अब किस तरीके से कम बैक करना है आप लोगों ने, सितंबर अटेम्प्ट को किस तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ निकालना है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को डिटेल में एक एक चीज यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गौर से एक एक चीज देखना है बच्चों, तभी जाके बात बनेगी। और आखिरी तक जरूर देखना है, और दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक खुशखबरी आप सभी को दे दूं। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी अपने सभी सितंबर जो अटेम्प्ट में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारा ओटीटी बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। जहां पे आप प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ वो फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं फेल। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार हम लोग डेटा को देखते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझना है। तो अगर हम इस बार का अगर डेटा देखें बच्चों, जो पासिंग परसेंटेज था वो था 20%। टोटल अगर बच्चों की बात करें जिन्होंने सीए फाउंडेशन अपियर किया था वो था 90,217। ठीक है, पास कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 18,124, 18,124। इस डेटा को समझो। फेल वाले अगर डेटा को देखोगे तो परेशान हो जाओगे। 72,093, 72,093 बच्चे जो हैं वो रह गए, वो फेल हुए, उनका रिजल्ट नेगेटिव आया। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इतने बच्चे फेल हुए तो कहेंगे वो कि सर मैं रह गया, मैं रह गया, मैं रह गया, है कि नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, गलतियां करिए, उसको एक्सेप्ट करना है और एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ना है कि भैया सितंबर अटेम्प्ट में 300 प्लस लाके दिखाऊंगा। ठीक है, ये चुनौती रखना है अपने सामने, और उसके हिसाब से आप लोगों ने मेरे दोस्त तैयारी करना है। अब ये मत सोचना कि सर ये तो मैं पहले अटेम्प्ट में ही रह गया, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, ऐसे कई बड़े बड़े सीए हैं, ठीक है, जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट तो फाउंडेशन में लगाए। सिर्फ आपकी बात नहीं, बड़े बड़े सीईओ की बात कर रहा हूं। यस, सही सुन रहे बच्चों। ठीक है, उन्होंने बट क्या किया, इसको स्वीकार किया, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, चैलेंज के तौर पर लिया और अच्छे स्कोर के साथ पास हुए हैं। ठीक है, रिजल्ट का मतलब सिर्फ आपका फीडबैक या जजमेंट नहीं है। रिजल्ट का मतलब होता क्या है कि आप अपनी गलतियों को पहचानो, आपके मार्क्स क्यों कम आए, इन चीजों पर एनालिसिस करना है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज को देखना है। अब आपके पास ध्यान दो कि सितंबर का टाइम है, तो टाइम बहुत कम है ना, सितंबर का टाइम है तो ज्यादा दूर नहीं है, टाइम आप लोग के पास क्या बहुत कम है। ठीक है, ये मत सोचना कि पहला अटेम्प्ट में रह गया तो ये एंड हो गया, हमारे लिए समाप्त हो गया। नहीं बेटा, अभी तो शुरुआत है। क्या है, शुरुआत है। बस चुनौतियों के साथ, चैलेंज के साथ उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। बार बार मैं यही चीज कहता हूं। अब क्या करना है, चलो रिजल्ट आया है अभी अभी, मान सकता हूं मैं इस बात को, परेशान हो गए तो चलो 1-2 दिन रेस्ट कर लो। ठीक है, रिलैक्स करो। तुरंत पढ़ने बैठोगे नहीं होगा, मानता हूं इस बात को भी, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत कहते हैं ना, दिल टूटा हुआ है तो थोड़ा उसको भरने में टाइम लगता है। तो वही आप लोग के साथ है, तो थोड़ा रुके, 1-2 दिन रेस्ट करो और उसके बाद फुल एनर्जी के साथ जुड़ जाओ अपने काम पर, है ना, यानी अपनी तैयारी पर फुल एनर्जी के साथ मेरे दोस्त आप लोगों ने लग जाना है। अब क्या चीज ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आराम से देखिए एक एक चीज। ठीक है, अपनी मार्कशीट को सबसे पहले एनालिसिस कर लो इन 2 दिनों के अंदर, जो रेस्ट कर रहे हो, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। एनालिसिस करो कि यार कौन सा पेपर जो था, जिस पेपर में आपके, ठीक है, इंडिविजुअल जो मार्क्स आने चाहिए तो 40 पास होने के लिए नहीं आ पाए, है ना, 30, 39, 34, 37 ऐसे आए, उसको क्यों आए ये ध्यान दो। कौन सा कंसेप्ट आपका वीक था, कहां पे आपने प्रैक्टिस कम करी है। एमसीक्यू पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग में मेरे मार्क्स तो नहीं कट गए, कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था। ठीक है, इन चीजों पे आप लोगों ने एनालिसिस करना है मेरे दोस्त। अब ये 5 गलतियां जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया है, एक एक करके इन गलतियों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, बच्चे क्या करते हैं, अभी तो टाइम है, टाइम है, टाइम है ना, लेट में शुरू करते हैं, है ना, रिवीजन जिसके कारण उनका पूरा ढंग से नहीं हो पाता है ना, रिवीजन पूरा ढंग से नहीं हो पाता है।
जैसे कि मैं कुछ उदाहरण के साथ यहाँ पे बताऊंगा। सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हुआ है, रिवीजन क्या होता है आप लोग का पूरा हो नहीं पाता है ना, ये सबसे बड़ी आप लोग की दिक्कत होती है। दूसरा चीज क्या, सर एमसीक्यू पेपर को हल्के में लेना। अरे एमसीक्यू पेपर है यार कुछ नहीं, बट आप भूल जाते हो इसके अंदर की नेगेटिव मार्किंग है। आपने दो पेपर देखा होगा, क्वांट और इकोनॉमिक्स, जहां पे नेगेटिव मार्किंग्स होता है। बेटा बिना प्रैक्टिस करे हुए ने, बिना ढंग से समझे हुए, ठीक है, ये पेपर निकालना बहुत टफ है, मान लो, है ना। इसमें ज्यादा पढ़ना होता है, सिर्फ आप पढ़ लेते हो, लिखने की प्रैक्टिस है नहीं। आपके दो पेपर सब्जेक्टिव भी होते हैं, ये भी पता होगा आपको। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, लॉ की बात करूं, ठीक है, तो राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन, ये कुछ चीजें बारीकियां होती हैं, ठीक है, जो ध्यान में रखी जानी चाहिए, जो आप लोग नहीं करते। नेक्स्ट क्या कर लिया आपने, मॉक टेस्ट स्किप किया। मैंने मैक्सिमम देखा जब फ्री ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज था तो काफी बच्चे उसको स्किप करते हैं, सर आखिरी में देंगे, आखिरी में देंगे। एक देने से तो नहीं होगा भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो दोगे तो आपका रियल एग्जाम का एक तो फील आएगा, है ना। एक एग्जाम में भी ऐसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आप लोग को प्रैक्टिस पता चल जाता है। और आखिरी चीज टाइम मैनेजमेंट जीरो, ठीक है। पेपर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन हमें पहले करने हैं। इजी क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, बड़े क्वेश्चन में कितना लग रहा है। जब आप करने बैठोगे खुद से तभी तो पता चलेगा, बट जब टेस्ट ही नहीं दोगे बच्चों, यहां पे आप लोग अटक जाते हो। तो ये 5 गलतियां मोटा मोटी जो आप लोग करते हैं, इनको नहीं करना है मेरे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं। तो अब सितंबर का टाइम है, 3 फेज में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। सबसे पहले ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है मानता हूं, ठीक है, तो फेज 1 में कंसेप्ट क्लियरिटी करो, रिवीजन करो, जो आपका वीक टॉपिक है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दो, उसको एक दो बार रिवीजन कर लो, वीक टॉपिक पे फोकस करना है। फेज 2 में क्या करना है आपने, फेज 2 के अंदर प्रैक्टिस मोड में आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस होता है चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इस तरीके से फुल मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, यहां पे देना है। और फेज 3 के अंदर क्या, रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट पेपर, इन पे आपने ज्यादा फोकस करना है फाइनली, ठीक है जी। इतना कम समय है आप लोग के पास। अब आते हैं, पहले आपने 4 पेपर को समझो। तो ये आप लोग को पता ही है कि भैया पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव होते हैं, अकाउंट्स एंड लॉ का। और दो पेपर, पेपर नंबर 3 जो कि आपका क्वांट, ठीक है, दैट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और बिजनेस इकोनॉमिक्स का होता है पेपर नंबर 4, ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि अकाउंट्स और लॉ के अंदर हम बात करें तो पेपर 1 आपका अकाउंट्स का है, तो इसके अंदर कंसेप्ट क्लियर करो जो आप लोगों ने कर रखा है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, देखने से नहीं होगा, फॉर्मेट का, वर्किंग नोट्स का आपने ध्यान रखना है मेरे दोस्त, है ना। हर चैप्टर का स्टैंडर्ड सम्स बार बार करो, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ा चीज क्या होगा, आपका स्पीड जो है वो आप लोग का बना रहेगा। पेपर 2 बिजनेस लॉ की बात करूं दोस्त, तो इसके अंदर प्रोविजन, कीवर्ड्स, जैसे मैंने कहा, आंसर का स्ट्रक्चर, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, इन पे ध्यान रखना है। जो कीवर्ड्स होगा, जो मैं बता चुका हूं पहले, अंडरलाइन करना है। और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं थ्योरी के, ठीक है, उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है, यहां पे आप लोग का काम बनता है। अब आते हैं पेपर नंबर 3 और 4 की। तो पेपर नंबर 3 जो कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, पता है फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक्स, कैलकुलेटर ट्रिक्स जो आप लोगों को बताया, एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पर, ठीक है। आपने मैथ्स, स्टैट, एलआर तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। इक्वल इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि मतलब एक को गायब मत कर देना है ना, ज्यादा फोकस करना है क्या, स्टैट में, फिर एलआर में, फिर मैथ्स में, इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक को मत करना। सिली मिस्टेक कब दूर होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट, डायग्राम, रियल एग्जांपल पर क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी अच्छे से करके जाओ। एमसीक्यू कंफ्यूजन वाले होते हैं, नॉट वाले, है ना, जैसे मैंने बार बार बताया आप लोग को, उन पे फोकस करना है। डेफिनेशन, कीवर्ड्स अच्छे से देखो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। अब आपका डेली विनिंग रूटीन क्या होगा, सुबह उठते हो बच्चों, ये भी बता दे रहा हूं, तो सुबह टफ जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। दोपहर में क्या करो, प्रैक्टिस करो, दोपहर में प्रैक्टिस करो, नींद आती है प्रैक्टिस करोगे नींद भाग जाएगी। शाम के टाइम पे आप रिवीजन करो। और हफ्ते में क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट पेपर जितना ज्यादा हो सके 2-3 वो आपने देना है। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, जहां पे यही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट सही से दिया, टाइम मैनेजमेंट सही से हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कितना टाइम आपका लेता है। वीक एरियाज आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन मुझे
ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि जब दोबारा दो टेस्ट तो उतना टाइम ना लगे। तीसरी चीज कॉन्फिडेंस, जितना देखो टेस्ट दोगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, और ये चीज आपको एग्जाम हॉल में जब जो आओगे ना तो वो आपको बिल्कुल फायदा देगा। आप दिखा रहे इस टाइप का क्वेश्चन, बस मैं तो कर दूंगा अभी, है ना, आराम से हो जाएगा। तो इस चीज पे मेरे दोस्त आप लोगों ने फोकस आपने करना है। अब जैसे कि मैंने कहा आप लोग को फ्री में आप लोग का हमारा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है ओटीटी अपना, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट कंसेप्ट लेक्चर्स होता है, आप कहीं भी बैठकर किसी भी टाइम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जीरो कॉस्ट फुल वैल्यू, है ना, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों सीए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज बच्चों ये जरूर लेना आप लोग, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जो बच्चा लेना चाहता है, क्योंकि टेस्ट दोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, तो ही क्लियर होगे। हम क्या देते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया जा रहा है। आईसीआई एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होता है ये, बिल्कुल ठीक है। आपका इवेल्युएशन चेकिंग फैसिलिटी फीडबैक दिया जाता है ना, कितना गलत है, क्यों गलत है, किस तरीके से गलत हुआ, सारा चीज बताया जाता है। इससे क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, जो 3 घंटे का या 2 घंटे का जो पेपर आता है वो आप सही समय पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारी चीजें आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। टेस्ट जरूर देना है बच्चों, मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि 70,000 से ऊपर जो बच्चे फेल हुए, देखो ये इसमें तो आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, 2/3 जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। तो टेस्ट जरूर दें, ठीक है। टेस्ट लेने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि 8888804002 पे संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे दोस्त परचेस कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट से जो कि है www.escholars.in। इसी के साथ विदा लेता हूं बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।